हाइपर हाइड्रोसिस यानी ज़्यादा पसीने आने वाली प्रॉब्लम। आज हम बात करेंगे हाइपर हाइड्रोसिस यानी किसी व्यक्ति को अगर ज़्यादा पसीना आता है तो कौन कौन से खाद्य पदार्थ उसके लिए अच्छे हैं जो उसको रेगुलरली लेने चाहिए ताकि इसमें पसीने वाली प्रॉब्लम से उसमें कुछ राहत मिले, और ये चीज़ें किस तरह से फ़ायदा करती हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। सबसे पहले जो खाद्य पदार्थ हाइड्रेशन करते हैं या शरीर के पानी के लेवल्स को बढ़ाते हैं वो आपके लिए अच्छे हैं। डायरेक्ट आप पानी पीजिए, लगभग 2 से 3 लीटर पानी पीजिए, तो ये आपके बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करती है और काफ़ी हद तक ये पसीना आना बॉडी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यदि आप ज़्यादा मात्रा में पानी पीते हैं तो पैराडॉक्सिकली आपका पसीना उतना ज़्यादा नहीं आएगा। कई लोग को लगता है कि मैं ज़्यादा पानी पीऊँगा तो ज़्यादा पसीना आएगा। ऑब्वियसली ये गलत है, क्योंकि यदि आप ज़्यादा पानी पीते हो तो बॉडी का टेम्परेचर प्रॉपर्ली रेगुलेट होगा और बॉडी को उतना ज़्यादा पसीने बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से आप कोई भी तरह के जूसेस या ड्रिंक्स या खासकर नारियल पानी भी प्रेफर कर सकते हैं, जो कि आपके प्रॉपर हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन करता है और पसीने के द्वारा जो बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, उनको भी वापस भरने में या रिप्लेनिश करने में मदद करता है। तो नारियल पानी भी इस मामले में अच्छा है। यदि आपको ज़्यादा पसीना आ रहा है तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी फूड की है जिनमें मैग्नीशियम ज़्यादा होता है। जो खाद्य पदार्थों में मैग्नीशियम ज़्यादा होता है वो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करते हैं और उनकी वजह से आपका पसीने आने का प्रॉब्लम कम होता है। इस कैटेगरी में आते हैं पालक, जिसमें मैग्नीशियम कंटेंट अच्छा होता है, ये बॉडी टेम्परेचर को कम करने में मदद करता है, पसीने आने की प्रॉब्लम को कम करता है। बादाम भी अच्छा है जो कि मैग्नीशियम का अच्छा सोर्स है और ये भी स्वेटिंग को कम करता है। और केले में पोटाशियम और मैग्नीशियम दोनों होता है, तो ये भी आपके नर्व फंक्शन को इम्प्रोवाइज करता है और इसकी कंपेरेटिवली लेने से आपके पसीने आने का प्रॉब्लम कम हो सकता है। तो मैग्नीशियम कंटेनिंग फूड प्रोडक्ट्स को लेने से भी ज़्यादा पसीने आने की प्रॉब्लम में कुछ राहत मिल सकती है। नेक्स्ट कैटेगरी है वो फूड प्रोडक्ट्स जिसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है। जो खाद्य पदार्थों में कैल्शियम ज़्यादा होता है वो भी आपके पसीने आने के प्रॉब्लम को, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन को, नर्व फंक्शन को ठीक करते हैं। तो ये खाद्य पदार्थ भी ज़्यादा मात्रा में लेने से पसीने आने की प्रॉब्लम में कुछ फ़ायदा मिल सकता है। इस कैटेगरी में आते हैं दूध, दही, चीज़, पनीर, मट्ठा वगैरह जिसमें कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा होता है। और सब्जियों में आता है ब्रोकोली जिसमें कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा होता है। ये ओवरऑल आपके न्यूट्रिशन को भी इम्प्रूवाइज करते हैं और ज़्यादा पसीने आने की प्रॉब्लम को कम करते हैं। अगली कैटेगरी है वो फूड प्रोडक्ट्स की जिसमें विटामिन बी ज़्यादा होता है। ये भी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करता है, नर्वस सिस्टम को बेटर करता है और पसीना आना कम करता है। इस कैटेगरी में आते हैं होल ग्रेन्स जैसे ब्राउन राइस, ओट्स, बार्ली, क्विनोआ और होल व्हीट। लीन यानी फैट फ्री मीट्स जैसे कि चिकन, टर्की और फिश जो आपके इसेंशियल बी ग्रुप के विटामिन देते हैं। और अंडे आते हैं, खासकर अंडों में होता है B12 जो कि नर्वस सिस्टम की हेल्थ को इम्प्रोवाइज करता है। तो ये भी लोगों के लिए अच्छा है जिनको ज़्यादा पसीने आने का प्रॉब्लम है। अगली कैटेगरी है पोटाशियम रिच फूड्स की। जो खाद्य पदार्थों में पोटाशियम ज़्यादा होता है वो भी आपके पसीने आने की प्रॉब्लम को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। और जो बॉडी में अगर पोटाशियम की कमी की वजह से अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उनको डेफिनेटली इससे फ़ायदा होगा। इस कैटेगरी में आते हैं स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद, एवोकाडो और हरी साग वगैरह जिसमें पोटाशियम कंटेंट अच्छा होता है। ये सारे पोटाशियम कंटेनिंग फूड प्रोडक्ट्स आपके पसीने आने की प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी में आता है फूड्स जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से जो नर्व डैमेज होता है उसको रोकते हैं। और ये कैटेगरी के फूड प्रोडक्ट्स को लेने से भी आपको पसीने आने की प्रॉब्लम में कुछ फ़ायदा मिल सकता है। इस कैटेगरी में आते हैं बेरीज जैसे ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, ब्लैकबेरी। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि ओवरऑल हेल्थ को भी इंप्रूव करते हैं और पसीने की प्रॉब्लम को कम करते हैं। नेक्स्ट है ग्रीन टी, इसमें कैटेचिन्स होते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं और ये भी पसीने आने वाली प्रॉब्लम को कम करते हैं। और इसी कैटेगरी में आता है डार्क चॉकलेट्स। ये डार्क चॉकलेट यदि सीमित मात्रा में खाया जाए तो आपके लिए एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करता है जो कि आपकी शरीर की पसीने की प्रॉब्लम को कुछ हद तक कम कर सकता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में इसे खाएंगे तो वज़न बढ़ेगा और वज़न ज़्यादा बढ़ने से पसीने की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो सीमित मात्रा में इसे खाएं, पर एंटीऑक्सीडेंट्स वाले फूड स्टफ जो है पसीने की प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी मसालों और हर्ब्स की। इसमें हल्दी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो कि ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करता है और इसमें पसीने आने की प्रॉब्लम को भी कम करने के तत्व होते हैं। नेक्स्ट है सेज करके एक हर्ब आता है जिसमें कुछ एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो कि अगर रेगुलरली लिया जाए तो पसीने आने की प्रॉब्लम को थोड़ा कम कर सकता है। तो ये स्पाइसेस और हर्ब्स आप ले सकते हो। नेक्स्ट कैटेगरी है हाई फाइबर फूड्स की। दालें हैं, बीन्स हैं, चने हैं, काबुली चना वगैरह, ये सारे फाइबर कंटेंट में अच्छे होते हैं, ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करते हैं और आपके ऑटोनॉमिक सिस्टम को बेटर करते हैं। तो इससे पसीने आने का प्रॉब्लम कम हो सकता है। होल ग्रेन जैसे ओट्स, बार्ली, क्विनोआ ये भी फाइबर कंटेंट अच्छा देते हैं, तो इसमें भी आपकी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होती है और पसीने से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थोड़ी कम होती हैं।
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में सिट्रस फ्रूट्स जैसे संतरा, मौसम्बी, ग्रेप फ्रूट्स में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि नर्वस सिस्टम के फंक्शन को इंप्रूव करते हैं और ये आपके पसीने की प्रॉब्लम के लिए अच्छे हैं। क्यूक्यूम्बर यानी खीरा में पाइनिन का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है और ये भी आपके कनेक्टिव टिश्यू और मसल्स को इंप्रूव करता है जिससे कि स्वेटिंग का प्रॉब्लम कम हो सकता है। सेलेरी यानी अजमोदा, इसमें भी पोटाशियम और सोडियम का कंटेंट अच्छा होता है जो कि आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को ठीक करता है, तो स्वेटिंग वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाले जो चीज़ें हैं जैसे फैटी फिश, सैल्मन, मैक्रेल, टूना, सार्डिन्स, ये सारे फिशेस में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। और फ्लैक्स सीड्स और शिया सीड्स में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि आप अलग अलग चीज़ों में, दही में, ओटमील वगैरह में डाल सकते हो, तो इससे भी आपका पसीने का प्रॉब्लम कम हो सकता है। नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं प्रोबायोटिक स्टफ्स। प्रोबायोटिक फूड स्टफ्स में आते हैं दही, सोरक्रोट और किमची। इसमें नॉर्मल ऐसे तत्व होते हैं जो आपकी पेट की बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं और पेट की बैक्टीरिया नॉर्मल बढ़ने से आपको काफ़ी चांसेस है कि पसीने का प्रॉब्लम कम हो सकता है। नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं हर्बल टी। इसमें पेपरमिंट टी और शैमोमाइल टी, ये दोनों हर्बल टी है जिसमें बॉडी को टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए और बॉडी के पसीने आने की प्रॉब्लम को कम करने के लिए इंपॉर्टेंट तत्व होते हैं, इनको आपको लेना चाहिए। नेक्स्ट कैटेगरी है नट्स और सीड्स की। इसमें आते हैं वॉलनट्स और सनफ्लावर सीड्स। वॉलनट्स में होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, और सनफ्लावर सीड्स में होता है विटामिन ई, मैग्नीशियम और दूसरे न्यूट्रिएंट्स जो कि पसीने की प्रॉब्लम में आपकी कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। इनको आपको ज़्यादा मात्रा में लेने से कुछ फ़ायदा मिल सकता है। और लास्ट कैटेगरी है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड स्टफ्स, यानी कि जो फूड स्टफ में शुगर लेवल्स कंपैरेटिवली कम बढ़ता है, वो डायबिटीज़ के कंट्रोल को इम्प्रोवाइज करते हैं और इससे भी आपका ऑटोनॉमिक फंक्शन बेटर होता है। इस कैटेगरी में हरी साग सब्जी जैसे पालक, मेथी, स्विस चार्ड, कोलार्ड ग्रीन्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। और बेरीज आते हैं जो कि एक बहुत हेल्दी फ्रूट माना जाता है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, ब्लड शुगर लेवल्स को उतना बढ़ता नहीं और पोटेंशियली इनडायरेक्ट वे में डायबिटीज़ को कम करके या आपकी स्वेटिंग के प्रॉब्लम को कम करता है। तो है तो बहुत सारे फूड स्टफ जो आपके पसीने की प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं, पर ये जानना और समझना ज़रूरी है कि ये सारे ही फूड स्टफ आपने थोड़ी मात्रा में ले लिए तो पसीना चला जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ये सारे फूड स्टफ्स हेल्दी माने जाते हैं उन लोगों के लिए जिनको ज़्यादा पसीने आने का प्रॉब्लम है, तो ये सारे फूड स्टफ को आप सिलेक्ट करके एक लिस्ट बना के रेगुलरली यूज़ करना चालू कर सकते हैं। इससे आपकी प्रॉब्लम में थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलेगा। अलग अलग कैटेगरी के फूड स्टफ को अलग अलग व्यक्ति में फ़ायदा करते देखा जा सकता है। जिसमें मैग्नीशियम की कमी है तो मैग्नीशियम से फ़ायदा होगा, पोटाशियम की कमी है तो पोटाशियम से फ़ायदा होगा, पानी की कमी है तो पानी से फ़ायदा होगा, प्रोबायोटिक की कमी है तो प्रोबायोटिक फूड स्टफ से फ़ायदा होगा। किसी में अगर कोई नट्स और सीड्स से फ़ायदा हो सकता है, किसी में कोई और फूड स्टफ से फ़ायदा हो सकता है। हर व्यक्ति को सेम चीज़ से फ़ायदा हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हर व्यक्ति को फ़ायदा करने वाले फूड स्टफ अलग होंगे, इसलिए आप हर एक चीज़ को ट्राई करके देख सकते हो, अलग अलग दिन पे ट्राई कर सकते हो। यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है तो वो इससे सॉर्ट आउट हो सकती है, या आप टेस्ट करा के देख सकते हो कि बॉडी में सोडियम की कमी है, पोटाशियम की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, तो उसको भी आप टेस्ट आउट करा के फिर उसके बाद ट्राई कर सकते हो। पर मेरे ख्याल से हर एक चीज़ को टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है। जैसे आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए हर चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते, वैसे हर चीज़ के लिए टेस्ट कर पाना भी इतना ईजी नहीं है। पर हाँ, ये फूड स्टफ्स को रेगुलर लेने से पसीने की प्रॉब्लम को कम करने में कुछ मदद मिलेगी। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखिए। थैंक यू।